तो यह है iQOO का Neo 10R जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और इसका डिटेल कैमरा टेस्टिंग हम करने वाले हैं। काफ़ी सैम्पल्स, फोटो, वीडियो सब कुछ कैप्चर किया है। तो डिटेल में देखते हैं कि आपको ये कंसिडर करना चाहिए 25,000 की रेंज में क्या सैम्पल्स बढ़िया हैं क्या नहीं हैं, डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले नंबर ऑफ़ कैमरास की बात करते हैं। तो दो कैमरास हैं, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जिसका सेंसर साइज़ 1/1.95 इंच है, जो इस बजट के हिसाब से बहुत स्मॉलर सेंसर है। एनीवेज दूसरा सेंसर है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अगेन इस प्राइस रेंज में बहुत से फ़ोन अब अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का ही देने लग गए हैं। उसकी बात हम आगे करेंगे, क्वालिटी कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं फोटोज़ के सैंपल के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट कैसा है। मैं अपने व्यू शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो इसके प्लस पॉइंट्स हैं वो है कि बैकलाइट में जितने भी हमने फोटोज़ लिए, स्पेशली ह्यूमन सब्जेक्ट के, डायनामिक रेंज इसका काफ़ी इंप्रेसिव है। कई फ़ोन्स इवन इस प्राइस रेंज में पीछे की लाइट में सब्जेक्ट को डार्क कर देते हैं, बट iQOO 10R में मुझे पर्सनली फेस काफ़ी सही लगा। कहीं भी शैडोज़ ख़राब नहीं हो रही है, हाईलाइट अच्छे से आ रहा है। बेसिकली बैकलाइट में अगर आप फोटोज़ लेते हो तो बढ़िया फोटोज़ आएगा। बट अब हम आते हैं ड्रॉबैक्स पे, बिकॉज मेजरली मुझे 1x में कई ड्रॉबैक्स दिखे एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव। सबसे पहली चीज़, अगर आप फेस की फ़ोटोज़, ह्यूमन सब्जेक्ट्स की फ़ोटो ज़्यादा लेते हो, फेस बहुत ज़्यादा ब्राइट करता है और बहुत ज़्यादा स्मूथ करता है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ब्राइटनेस लेवल की। अब देखो, ये एक पर्सनल चॉइस है। अगर आपको ऐसी फ़ोटोज़ पसंद है कि फेस एकदम चमक के आए तो ठीक है, आपको फ़ोटोज़ बढ़िया लगेंगी। और आजकल पता नहीं क्यों, फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न, बहुत से ब्रांड्स ये अप्रोच ले रहे हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ सही नहीं लगती, बिकॉज मैं एडिटिंग में चीज़ें एडजस्ट करना पसंद करता हूँ। तो फेस ब्राइट आएगा, स्किन स्मूथनिंग होगी, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्किन कहीं ना कहीं ज़्यादा ही स्मूथ हो रही है। उसके बाद एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि स्काई में अगर आप कलर्स देखोगे थ्रू आउट फोटोज़, आपको स्काई बढ़िया ब्लू दिखेगा। बट कलर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मुझे कंसिस्टेंसी में दिक्कत लगी। अब जो आप फोटोज़ देखोगे, कई फोटोज़ में आपको बढ़िया सैचुरेशन दिखेगा, कई में ज़्यादा ही डीसैचुरेटेड कलर्स आने हैं। स्पेशली ग्रीन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ये कई बार दबा देता है, कई बार वाइट बैलेंस थोड़ा वार्म चले जाता है, कभी थोड़ा कूल हो जाता है। तो वो कंसिस्टेंसी ऑफ कलर्स नहीं है और वाइट बैलेंस नहीं है, जिस वजह से मैं डिपेंड नहीं कर सकता कि मेरा iQOO 10R हमेशा एक स्पेसिफिक कलर, एक स्पेसिफिक सैचुरेशन कैप्चर करेगा। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। आई थिंक एक दो अपडेट से ये चीज़ बेटर होनी चाहिए, बट एज ऑफ नाउ कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी वाली दिक्कत है। बाकी डिटेल और शार्पनेस की अगर मैं बात करूं, एवरेज है। प्राइस के हिसाब से उतनी बढ़िया डिटेल नहीं है। हल्की सी भी आप क्रॉप करोगे आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा पिक्सेलेटेड लुक आ रहा है। तो वो एक चीज़ है। तो आई वुड से प्राइमरी कैमरा इसका एवरेज है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 2x जूम की। तो आप डिजिटली 2x जूम कर सकते हो, बिकॉज इसमें कोई टेलीफोटो कैमरा नहीं है, जबकि इस बजट के कई फ़ोन जैसे हैं जहाँ टेलीफोटो आता है। एनीवेज, टेलीफोटो नहीं है तो 2x जूम करके हमने जितने फोटोज़ लिए हैं वो डिजिटल क्रॉप में है, जो आप यहाँ देख रहे हो। सबसे पहली चीज़, डिटेल 2x के हिसाब से बढ़िया है, अच्छी शार्पनेस है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, बैकग्राउंड ब्लर आपको बढ़िया मिलेगा जब आप जूम कर रहे हो। इस तरीके से आपको बिना पोर्ट्रेट मोड में जाए बहुत अच्छा कंप्रेशन एंड बैकग्राउंड ब्लर मिल रहा है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा फेसेस की फ़ोटो लेने वाले हो, अगेन स्किन स्मूथनिंग होगी, फेस ब्राइट होगा, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बट अदरवाइज 2x के हिसाब से अगर लाइट अच्छी है डे टाइम में तो बढ़िया फोटोज़ आपको मिल जाएंगी। और आई वुड से नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट के लिए अगर आप जूम यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर है। ह्यूमन सब्जेक्ट पे कहीं ना कहीं आपको जो मैंने चीज़ें बताई वो रहेंगी। और हाँ, इवन क्लोजअप फोटोज़ जो आप यहाँ देख रहे हो, हमने जो फ्लावर की फोटोज़ ली हैं, एक्चुअली इसका 2x पे बहुत अच्छा क्लोजअप डिस्टेंस है। इवन डिटेल शार्पनेस बढ़िया है और पास जाते हुए ये हाईलाइट भी अच्छे कंट्रोल कर रहा है, जिस वजह से आप 2x पे जाके बढ़िया फ्लावर्स वगैरह और ऑब्जेक्ट्स की क्लोजअप फोटो ले सकते हो। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे, जहाँ मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है। 8 मेगापिक्सल का सेंसर है। आउटपुट कैसा है आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, अगर तो बहुत ही अच्छी लाइट है तो आपको सेंटर में ठीक ठाक डिटेल अच्छी मिल जाएंगी आई वुड से, बट एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और आई वुड से बहुत ज़्यादा एरिया एजेस का सॉफ्ट हो रहा है। और हल्की सी भी लाइट कम होगी ना, जैसे 4 साढ़े 4 बजना शुरू होगा, जब लाइट थोड़ी सी कम होती है, सनसेट होने लगता है, तो इमेज में नॉइस दिखना शुरू हो जाएगा, क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, फोटो सॉफ्ट हो जाएगी। एंड ऑल इन ऑल अल्ट्रा वाइड एंगल उतना बढ़िया नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस रेंज के फ़ोन से फोटोज़ आनी चाहिए। बस एक चीज़ अच्छी है अल्ट्रा वाइड में जो मुझे प्रोसेसिंग पार्ट पे लगी, वो है डायनामिक रेंज। तो जितने भी सिचुएशन में हमने फोटोज़ ली, शैडो अच्छी रिकवर कर रहा है, हाईलाइट्स में बढ़िया डिटेल आ रही है, बस प्रोसेसिंग अच्छी है। बट
क्वालिटी और डिटेल लेवल पे ये उतना बढ़िया नहीं है। नेक्स्ट अब मैं बात करूँगा एक मेजर इशू जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है एज पर माई नॉलेज। 50 मेगापिक्सल मोड में हमने जितनी भी फोटोज़ ली हैं जो आप यहाँ देख रहे हो, HDR अप्लाई ही नहीं हो रहा है। तो वो एक इशू है जो कई फ़ोन्स में होता है, कहीं में नहीं होता। अब इस रेंज के फ़ोन्स में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, बट यहाँ पे iQOO 10R में आपको हर फोटो में HDR मिस मिलेगा, जिस वजह से अगर आप आउटडोर फोटोज़ ले रहे हो आपकी बेसिकली फ़ोटोज़ ही ख़राब हो जाएंगी अगर आप स्काई को फ्रेम में रख रहे हो। अब बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की, बिकॉज ऑब्वियसली आप में से कई लोग जानना चाह रहे होगे। आप यहाँ पे साइड बाय साइड 1x और 2x के आउटपुट देख सकते हो। पहले मैं 1x की बात करूँगा। आप देखो ऑल ओवर डायनामिक रेंज अच्छा है, बैकलाइट में बहुत अच्छी प्रोसेसिंग कर रहा है, सिर्फ वही एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। अदरवाइज एज डिटेक्शन प्राइस के हिसाब से उतना इंप्रेसिव नहीं है। 1x की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज एज डिटेक्शन है। स्किन टोन वगैरह ठीक है, मतलब कभी हल्का सा वार्म कर देता, बट 80% केसेस में आपको सही स्किन टोन मिल जाएगा। बट 2x में मैं जैसे जाता हूँ तो स्किन स्मूथनिंग ज़्यादा अप्लाई हो रही है, वही फेस को स्लाइटली ज़्यादा ब्राइट किया जा रहा है। और एज डिटेक्शन मुझे अच्छी नहीं लगी 2x में, बहुत अजीब सा कटआउट वाला फील हो रहा है, जो 15-18 हज़ार वाले फ़ोन जैसा आउटपुट देते हैं वैसा लुक एंड फील है। तो ऑल इन ऑल अगर आप 2x में पोर्ट्रेट लेते हो तो डिटेल्स अच्छी नहीं आएंगी, 1x में जाओगे तो कंप्रेशन उतना अच्छा नहीं है। बट हाँ ठीक है, अगर आप कैजुअली ले रहे हो तो ठीक ठाक आउटपुट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अब मैं बात करूँगा सेल्फीज़ की। यहाँ फोटोज़ देख सकते हो। आई थिंक सेल्फी एक चीज़ है जहाँ मुझे इतने इश्यूज़ नहीं लगे। ओवरऑल अच्छी डिटेल है, कलर्स बढ़िया आ रहे हैं। कई सेल्फीज़ मुझे थोड़ी वार्म लगी, बट वो एक्चुअली सनलाइट भी वार्म थी, इस वजह से वो वार्म आ रहा है। तो नॉर्मल फोटोज़ भी अच्छी हैं। अगर मैं पोर्ट्रेट सेल्फी ले रहा हूँ तो वहाँ एज डिटेक्शन भी सही है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो ऑल इन ऑल अगर आप सेल्फी ज़्यादा लेने वाले हो तो उस हिसाब से ये 10R बढ़िया है। अब फोटो सेगमेंट में मैं लास्ट बात करूँगा लो लाइट परफॉर्मेंस की। मुझे पर्सनली ओवर शार्पनिंग लुक लगी लो लाइट फ़ोटोज़ की। जो आप यहाँ फ़ोटोज़ देखोगे बहुत ऐसा लग रहा है कि ओवर शार्पन किया गया है। दूसरी चीज़ कॉन्ट्रास्ट मिसिंग है। मतलब पॉजिटिव चीज़ भी है कि आपको शैडोज़ में डिटेल मिल रही है, बट फिर उस शैडो एरिया में नॉइज़ ज़्यादा आ रहा है, तो वो फ़ोटोज़ देखने में उतनी प्लीजिंग नहीं लग रही। आपको एडिटिंग में थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो बस हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी लो लाइट में। बाकी अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल की बात करूँ तो अगेन सेंसर इतना बढ़िया नहीं है, तो लो लाइट में फ़ोटोज़ अच्छी नहीं है। नॉइस इजीली आ रहा है, डिटेल नहीं है, हाईलाइट कंट्रोल एवरेज है। तो ऑल इन ऑल अल्ट्रा वाइड में लो लाइट फ़ोटोज़ अच्छी नहीं है। टेलीफोटो की अगर मैं बात करूँ 2x में तो देखो वहाँ पे प्रोसेसिंग अच्छी है, हाईलाइट कंट्रोल बढ़िया है, बाकी सारी चीज़ें सही है, बट वही है ओवर शार्पनिंग वाला जो लुक एंड फील आता है वो मुझे पर्सनली बढ़िया नहीं लगा। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, तो अब हम 4K वीडियो का सैंपल शूट कर रहे हैं। तो अगेन आउटडोर है, पार्क वाला लोकेशन है। अगर आप बाहर वीडियो शूट करने वाले हो, पहली चीज़ तो जो ऑडियो है वो डायरेक्टली माइक से आ रही है। अभी सन एकदम मेरे सामने से है तो पता लग जाएगा कैसी लाइट है, कैसा है। शैडो, डायनामिक रेंज, बहुत सारी चीज़ें, स्किन टोन, वो सब अगर आप देखने वाले हो। बाकी कलर्स ऑब्वियसली एक मेरा स्किन टोन है, ग्रीन्स हैं, स्काई है, ब्लू, वो सारा एक पता लग जाएगा कैसे कलर्स वगैरह आ रहे हैं। एंड ऑब्वियसली अगर मैं हल्का वापस से छाँव में आता हूँ तो एक बार शिफ्ट देख लेते हैं एक्सपोजर का, कि अभी मैं लाइट से अगर वापस शेड में आ रहा हूँ तो कितना जल्दी एक्सपोजर जो है वो अपने आप एडजस्ट कर रहा है। अच्छा, तो अब बात करते हैं वीडियो परफॉर्मेंस की। तो फोटोज़ में तो मुझे कई कमियां लगी, बट वीडियो में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज़, इस प्राइस रेंज में आपको 4K 60 FPS मिल रहा है रियर कैमरा से, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इस प्राइस रेंज में आजकल बहुत फ़ोन्स वो चीज़ नहीं दे रहे। अब आउटपुट पे आते हैं, जहां हमने 4K में कुछ वीडियो सैंपल शूट करे हैं। तो पॉजिटिव्स हैं मोस्टली वीडियो में। एक्सपोजर शिफ्टिंग अच्छा है, जब आप लाइट से डार्क या डार्क से लाइट कैमरा शिफ्ट करते हो तो बहुत स्मूथली एक्सपोजर शिफ्ट हो रहा है, कहीं भी कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। कलर्स मुझे अच्छे लगे, ना ही बहुत ज़्यादा ओवर है ना बहुत डीसैचुरेटेड है, तो कलर्स लेवल पे भी चीज़ें सॉर्टेड हैं। स्टेबलाइजेशन प्राइस के हिसाब से बढ़िया है, जितने भी हमने वॉक करते हुए वीडियो सैम्पल शॉट करे हैं यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया स्टेबलाइजेशन है। बस एक इशू मुझे लगा वो है वाइट बैलेंस का कंसिस्टेंसी। बहुत जगह पे वीडियो वार्म हो रही थी, स्पेशली
ऑब्वियसली जो आपने देखा होगा जहाँ मैं बोल रहा था वहाँ पे थोड़ी वीडियो वार्म गई, बाकी और भी जो हमने सैम्पल्स लिए हैं तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत है वाइट बैलेंस चेंज होने का। होपफुली ये चीज़ अपडेट से बेटर होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर आप इस तरीके से पोर्ट्रेट वीडियो शूट करना चाहते हो जहाँ ब्लर वगैरह इफेक्ट आ रहा होगा, ऑब्वियसली ये 1080p रेजोल्यूशन में है, बट आपको मिलता है iQOO XR में। कई फ़ोन्स आई वुड से नहीं भी देते, स्किप कर देते हैं, बट ये फीचर है इसमें। तो अगर आपको थोड़ा बहुत अपने व्लॉग्स में या वीडियोस में कहीं इस तरीके से फिलर डालने हैं जहाँ बैकग्राउंड ब्लर आता है, तो फुली इस फुटेज से आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब iQOO Neo XR में पोर्ट्रेट वीडियो भी आपको मिलता है, जो आपने अभी सैम्पल देखा होगा। 1080p 30 FPS पे है। मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर शार्पनिंग वाला आउटपुट लगा। एज डिटेक्शन ठीक है, प्राइस के हिसाब से ठीक आपको डिटेक्शन मिल जाता है, तो कैजुअली अगर आप यूज़ करने वाले तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं ओवर शार्पनिंग थोड़ा ज़्यादा लगता है। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो का जो आप अभी सैम्पल देख रहे हो 1080p रेजोल्यूशन है, तो 4K नहीं है फॉर सम रीज़न। आजकल 30,000 की रेंज में जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं सब में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जिस वजह से 1080p रेजोल्यूशन आता है। तो क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं होगा, बट एक आपको आइडिया लग जाएगा। अभी ब्रॉड डे लाइट है, सामने से एकदम लाइट आ रही है, एंड वाइड एंगल है, तो ऑब्वियसली 1x से कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा एंगल ऑफ व्यू दिख रहा होगा। एंड वापस अगर मैं लाइट से शेड में आता हूँ तो एक्सपोजर कैसे चेंज हो रहा है, कैसे कंट्रोल हो रहा है हाईलाइट वगैरह। एंड अगर मैं आगे कुछ सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ और वापस हटा रहा हूँ तो फोकस एंड ऑल, ये सारी टेस्टिंग है। बाकी ऑडियो अगेन वही इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बिना माइक के कैसे जो फ़ोन है वो ऑडियो कैप्चर कर रहा है। अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की। तो देखो, पहली चीज़ अल्ट्रा वाइड में 1080p रेजोल्यूशन है, एंड अगेन मोस्टली ब्रांड्स अब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अल्ट्रा वाइड पे। तो अगर आप वाइड एंगल वीडियो ज़्यादा शूट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको 4K में अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा, 1080p मिलेगा, जो मेरे हिसाब से क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं है। आप यहाँ सैम्पल देख सकते हो। स्टेबलाइजेशन ठीक है, स्टेबलाइजेशन सिर्फ अच्छा है, HDR थोड़ा अच्छा है, डायनामिक रेंज वगैरह सही है, बट क्वालिटी ही अच्छी नहीं आएगी, वीडियो ही बहुत पुअर लगेगा, रेजोल्यूशन कम आएगा, तो ऑब्वियसली वो फुटेज कहीं ना कहीं यूजेबल नहीं होता जब आप कंपेयर करते हो उसको प्राइमरी सेंसर से। तो आई वुड से अल्ट्रा वाइड से बहुत एवरेज फुटेज आने वाली है, तो वो चीज़ ध्यान रख के आप ये सैम्पल्स देख सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँगा 2x जूम की, जो डिजिटल जूम है। अच्छा, अब 2x डिजिटल जूम का ऑप्शन है, तो डिजिटल ऑब्वियसली वो मेन सेंसर को क्रॉप करके एक फुटेज दे रहा है। तो अभी जो आप देख रहे हो, अच्छा ये कि 4K में है, बट ऑब्वियसली डिजिटल है, वो थोड़ा आपको एक डिफरेंस पता लग जाएगा कैसा आ रहा है। अगर मैं बोलते बोलते ही थोड़ा सा शेड से वापस लाइट में आ रहा हूँ, तो इतनी लाइट में हाईलाइट कंट्रोल कैसा है, प्रोसेसिंग कैसी है, कलर्स एंड वो सारी चीज़ें हैं, उसका भी एक आइडिया लग जाएगा। बाकी और भी थोड़े हमने सैम्पल लिए हैं, एक बार वो देख लेते हैं। मुझे वीडियो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ओवर शार्पन्ड लगी, प्रोसेसिंग अच्छी है, डायनामिक रेंज अच्छा है। तो आई वुड से iQOO XR में प्रोसेसिंग लेवल पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट वो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हैं। जैसे 2x वीडियो हल्का सा भी लाइट कम होगा, चाहे शाम के 4 बज रहे होंगे, वो ओवर शार्पन्ड लुक कहीं ना कहीं वीडियो में आने लग जाता है। तो अभी मैं फ्रंट से वीडियो शूट कर रहा हूँ, और एक क्लियर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि इस टाइम पे iQOO XR जो है वो बहुत क्रॉप्ड इन है। बट ये है कि जैसे मैं इसमें iQOO XR में 4K पे शिफ्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्रॉप कर रहा है, जो देखने में बहुत अजीब सा लग रहा है। आई थिंक इतना क्लोजअप तो आप पसंद नहीं करोगे, और ये आर्म स्ट्रेच पे है, तो ऑब्वियसली उतना वाइड एंगल नहीं है। बाकी ऑब्वियसली रेजोल्यूशन का फ़र्क है। और एक और चीज़ है, अभी मैं वॉक करते हुए शूट कर रहा हूँ, तो स्टेबलाइजेशन जितना मुझे दिख रहा है iQOO में 4K में उतना सही नहीं है। वो ऑब्वियसली उसका एक वर्क अराउंड है, जो अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन है, उसकी बात हम करेंगे। बट हाँ, इस तरीके से एक ये फ़र्क है अगर आप चलते हुए वॉक कर रहे हो। तो अब मैंने स्टेडी फेस एनेबल कर लिया। अब स्टेडी फेस क्या है कि यहाँ पे iQOO में 1080p 30 fps पे चले जाता है, तो ऑब्वियसली स्टेबलाइजेशन बेटर हो गई है। और जो क्रॉप था पहले 4K में, अब उतना क्रॉप नहीं है। और अभी एकदम दोपहर का टाइम हो रहा है, तो धूप मेरे सामने से है, तो ऑब्वियसली फेस पे कैसे टोन वोन आ रही है वो एक आइडिया लग जाएगा। ऑडियो इंटरनल फ़ोन से ही आ रहा है, इंटरनल माइक्रोफोन से, तो वो भी एक आइडिया दे देगा कि ऑडियो के हिसाब से कैसे। और एक बार अगर मैं बैकलाइट देखूँ तो अभी मेरे पीछे की तरफ ही कहीं सन है, तो डायनामिक रेंज कैसे निकल के आ रहा है वो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। एंड इवन अगर बैकलाइट में शूट हो रहा है तो स्किन टोन कैसे आ रही है। लास्ट अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूं तो देखो, मुझे नॉइज़ थोड़ा इजीली वीडियो में देखने को मिला, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। iQOO का नॉर्मली लो लाइट वीडियो अच्छा होता है, बट इस टाइम 10R में मुझे इतना इंप्रेसिव आउटपुट नहीं लगा। सैम्पल्स आप भी यहाँ देख सकते हो, आप मुझे कमेंट करके अपने व्यूज़ बताना। नेक्स्ट मैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की अगर बात करूँ तो वो आई वुड से पुअर है, बिकॉज अगेन सेंसर उतना बढ़िया नहीं है, नॉइज़ बहुत ईजिली आ रहा है, ठीक है, स्टेबलाइजेशन ठीक है, बट हाईलाइट कंट्रोल, ओवरऑल लुक एंड फील उतना अच्छा प्राइस के हिसाब से नहीं है। 2x वीडियो की अगर मैं बात करूं
ओवर शार्पन लुक मुझे लगा, नॉइज़ थोड़ा इजीली आ रहा है, तो अगेन मैं एवरेज ही बोलूँगा। अगर आप रात को जूम करके वीडियो शूट करने वाले हो तो कुछ इस तरीके का आपको एवरेज आउटपुट मिलेगा। एंड में क्वेश्चन आता है कि क्या आपको iQOO Neo 10R खरीदना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस प्राइस में बेस्ट कैमरा फ़ोन है, अभी हम इसके कंपैरिजन भी प्लान कर रहे हैं, तो नथिंग 3A के साथ हम प्लान कर रहे हैं इसका कंपैरिजन। तो आपके माइंड में कोई और फ़ोन है तो वो भी कमेंट्स में बता देना। अब क्या मैं फ़ोन खरीदूँगा 25,000 की रेंज में? शायद मैं ना लूँ, बिकॉज जो मैंने इश्यूज़ आपको बताए, कलर कंसिस्टेंसी की दिक्कत है फ़ोटोज़ में स्पेशली, अल्ट्रा वाइड एंगल में 1080p का लिमिटेशन है। उसके बाद ठीक है, कहीं कहीं जगह पे अच्छा काम कर रहा है, बट पोर्ट्रेट मुझे लगता है बेटर हो सकता था। तो अगर आपके यूज़ के हिसाब से आपको सैम्पल बढ़िया लगे, कमेंट्स में बता सकते हो। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।